आज चूंकि ये यहाँ पे बार रजिस्ट्रेशन मागाम के वकला साहिबान आज मुंसिफ कोर्ट मागाम के बाहर गेट पर खड़े हैं। वजह हमारा ये है कि जो यहाँ हमारा मुंसिफ जो यहाँ पे एक जुडिशल मजिस्ट्रेट तैनात होता है वो पिछले 4 सालों से यहाँ पे नहीं है। चूंकि पिछली बार यहाँ पे जो एडिशनल चार्ज यहाँ के मुंसिफ को दिया गया था बीरवा के लिए, उससे भी हमारा काम जो है जो पुअर लिटिगेंट्स है उनका ये इनके जो केसेस है वो सफर हो गए। और साथ साथ में चूंकि रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक तैनाती जो इशू की मुंसिफों की, तो उसमें इग्नोर किया गया मुंसिफ मागाम का कोर्ट। और चूंकि पिछले 4 सालों से और आज भी ये खाली रहा है और मुंसिफ बीरवा के लिए जो एक मुंसिफ तैनात किया गया उसको एडिशनल चार्ज दिया गया है मुंसिफ मागाम। उस वजह से जो बीरवा का जो मुंसिफी है और मागाम मुंसिफी दोनों का जो कामकाज है वो सफर हो रहा है। हम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि एक यहाँ पे एक मुंसिफ तैनात किया जाए ताकि जो ये पुअर लिटिगेंट्स है वो सफर ना हो। बिल्कुल ये बात मैं आपकी चैनल के माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ जे एंड के हाई कोर्ट के सामने रखना चाहता हूँ। चूंकि हम मुखला साहिबान एक जवाबदेह होते हैं और अवाम के लिटिगेंट्स के सामने। ये लोग आ रहे हैं, दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं और हम क्या जवाब देंगे इनको जब यहाँ पे जज साहब नहीं होते हैं कि क्या जवाब देंगे हम इनके केसेस की जो अच्छी तरीके से सुनवाई नहीं हो पा रही है। उससे हम भी सफर कर रहे हैं। हम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि यहाँ पे एक मुंसिफ तैनात किया जाए ताकि जो हमारे जो ये केसेस है इनका अच्छी तरीके से इनको डिस्पोजल हो जाए। हाँ बिल्कुल, हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास भी गए थे, पिछली बार भी गए थे जब यहाँ के जो हमारे मुंसिफ साहिबा थी उसका एडिशनल चार्ज रखा गया था बीरवा के लिए। हमने उस टाइम भी ऑनरेबल हाई कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि मुंसिफ बीरवा के लिए आप परमानेंट जज तैनात करें। और चूंकि अब रिसेंटली उन्होंने एक लिस्ट निकाला लेकिन उसमें बीरवा के लिए उन्होंने परमानेंट जज साहब को तैनात किया लेकिन इग्नोर किया गया मुंसिफ मागाम का, और उस वजह से हम अगेन जो है सफर कर रहे हैं। जो है अभी एक तरह से प्रोटेस्ट पे है इस वक्त मागाम मुंसिफ कोर्ट मागाम के गेट के सामने। हमारी डिमांड एक ही है कि हमारा जो यहाँ पे मुंसिफ जो हमारा मैजिस्ट्रेट है, जुडिशल मैजिस्ट्रेट है, उसको तैनात किया जाए ऑन परमानेंट बेसिस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमारी पेंडेंसी भी बहुत है केसेस की, 3-4 हज़ार केसेस हमारे पेंडिंग है कोर्ट में। और काफ़ी सालों से मैं कह रही हूँ कि काफ़ी सालों से इन केसेस की प्रॉपरली जो सुनवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, ओनली बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ आवर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जो भी मैजिस्ट्रेट आते हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया जाता है। 3 दिन बीरवा वो जाते हैं और 3 दिन वो यहाँ बैठते हैं। उस वजह से क्या होता है कि दोनों कोर्ट सफ़र करते हैं, बीरवा भी और हम भी, क्योंकि ये बहुत पुराना कोर्ट है। मतलब इसके अभी तक अपग्रेडेशन भी नहीं हुई है, ये भी एक अफसोसनाक बात है। हमने काफ़ी दफ़ा हम हाई कोर्ट गए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास गए या बाकी रजिस्ट्रार के पास गए, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब हमारे जो मुतालबात है वो वैसे ही रहे जैसे हैं, वो अभी भी पेंडिंग है। एंड एट द सेम टाइम वी आर अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू आवर क्लाइंट्स। हम सोचते हैं हम ये जो गरीब लोग आते हैं दूर दराज इलाकों से, इनसे हम क्या कहें, इनको हम क्या जवाब दें। रोज आते हैं, इनकी मतलब इनकी कोई हेयरिंग ही नहीं होती है और ऐसे ही ये लोग बेचारे वापस चले जाते हैं। तो हमारी इस वक्त जो डिमांड है कि हमारा जो है यहाँ पर एक परमानेंट जज तैनात हो और हमें एडिशनल सेशन जज का जो कोर्ट है एज एडिशनल सेशन अपग्रेडेशन हो। देखिए तकरीबन ये 4 साल से मसला चला आ रहा है। यहाँ पर 4 साल पहले यहाँ एक सिलसिला शुरू हुआ था। एक जज साहब जो बीरवा में तैनात थे तो उसको एडिशनल चार्ज दिया गया मागाम कोर्ट का भी, लेकिन इस चीज से क्या होता है दोनों कोर्ट सफर कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मागाम को यहाँ पर जज साहब भेजा था, उसका एडिशनल चार्ज रखा बीरवा कोर्ट के लिए। उसको 3 दिन वहां पर देने होते हैं और 3 दिन यहाँ पर। नाउ वी हैव द एक्सपेक्टेशन, रिसेंटली जो ट्रांसफर हुई थी वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ हमें रेगुलर जज साहब आएंगे, वो बैठेंगे ताकि जो पेंडेंसी है उसका कुछ अदाला हो जाए। लेकिन जो हमने देखा था यहाँ का जज साहब जो ट्रांसफर उन्होंने किया था वो एक्सपेक्टिंग कि वो ये यहाँ पर नया जज साहब आएगा, लेकिन क्या हुआ कि अगेन हम देख रहे हैं कि जो बीरवा जज साहब आए थे
उसको एडिशनल चार्ज दिया गया। अब फिर से वही 3 दिन। आप देख लीजिएगा हमारी जो रिलीज एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, गाड़ियां पिछले दो महीने से रिलीज नहीं हो रहे। बाकी केसेस की तो बात ही नहीं है, पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, लोगों का काम नहीं हो रहा, लोग बिल्कुल नाराज हो चुके हैं। हम किसी को जवाब नहीं दे सकते हैं कि क्या हो रहा है कोर्ट में। हमने प्रॉपर चैनल इख्तियार किए थे। पहले हम गए थे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, हमने उसको रिप्रेजेंटेशन मूव की। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हमें कहा कि विल फॉरवर्ड दैट एप्लीकेशन टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन तब से आज तक 1 महीना हो गया, अभी तक उस रिप्रेजेंटेशन का कुछ नहीं हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस रिप्रेजेंटेशन जो हमने की थी प्रॉपर चैनल उसका कुछ रिड्रेस हो जाएगा ताकि हमें परमानेंट जज साहब यहाँ पर आएंगे।